हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज एफएम। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारी आज की कहानी सेजल की है, तो चलिए हम इसे सेजल के जुबानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सेजल है। आज से तकरीबन 7 साल पहले की बात है। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी। मैं एक गांव में रहती हूँ। गांव के लोगों का रहन सहन कुछ ऐसा होता है कि गर्मियों में रात के समय गांव के सभी लोग अपने आंगन में चारपाइयां बिछाकर स्टैंड वाला पक्खा लगाकर सोते हैं, और हम भी ऐसा ही करते थे। हम जिस घर में रहते थे वो घर मेरे दादाजी के पिताजी ने बनवाया था। वो घर बहुत पुराना था और हमारे घर के स्टोर रूम में कुछ न कुछ गड़बड़ चलती ही रहती थी। हमेशा ही वहां से अजीब सी ही आवाजें आती रहती थी। हम जब रात के समय आंगन में सोए होते तो उस स्टोर रूम से आवाजें और भी तेज आती थी। वो आवाजें ऐसी होती थी जैसे कि हम अपने रूम में बिना आवाज किए कभी कभार जब अकेले होते हैं, चुपचाप काम कर रहे होते हैं, तो जो आवाज तब आती है वैसी ही आवाजें स्टोर रूम से हमेशा आती रहती थी। और रात के समय तो वो आवाजें बढ़ जाती थी, लेकिन हम इसे अपना वहम समझते थे, क्योंकि हम समझते थे कि रात के समय हम उस स्टोर रूम में बिल्कुल नहीं जाते और स्टोर रूम में चूहे वगैरह होंगे और चूहों को ढूंढती हुई बिल्ली होगी, और इसी वजह से ऐसी आवाजें आ रही हैं। तो हम बिल्ली और चूहे को समझकर उस स्टोर रूम से आ रही आवाजों को इग्नोर कर देते थे। लेकिन हम शाम के समय हमेशा ही पूजा कर कर सोते और सोने से पहले गायत्री मंत्र का जाप भी करते थे। तो हमारे साथ कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी, लेकिन एक बार हमारे साथ एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से मैं बहुत डर जाती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि माँ ने रात के समय घर में सूजी का हलवा बनाया था, और वो सूजी का हलवा सब लोगों के खाने के बाद कुछ बच जाता है, जिसे हम अपने किचन में रख देते हैं। और वो गर्मियों के दिन थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम गर्मियों में अपने आंगन में चारपाइयां बसाकर सोते थे, तो इसीलिए हम सभी अपने आंगन में सो गए। और हमें आंगन में सोए हुए रात के तकरीबन 12 बज जाते हैं। पता नहीं क्यों कैसे अचानक से मेरी नींद टूट गई, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई हमारे किचन में हो और वही खटपट की आवाज आ रही थी। मैं इसे अपना वहम समझती हूँ कि कोई बिल्ली चूहे को ढूंढ रही होगी, और मैं इस बात को इग्नोर कर देती हूँ। और अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैं आंखें खोलकर आसमान की तरफ देख रही थी। कुछ देर आसमान की ओर देखने के बाद मैं फिर से महसूस करती हूँ कि किचन से वही खटपट की आवाज आ रही है। उस आवाज की ओर अपना ध्यान करते हुए मुझे फिर से एक आवाज सुनाई देती है। अब वो आवाज खटपट की नहीं थी, बल्कि बर्तनों की थी। उस आवाज को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बर्तनों को उठाकर दूसरी जगह पर रखा हो। उस आवाज को सुनकर मैं बहुत डर गई। मुझे लग रहा था कि ये आवाज कोई नॉर्मल आवाज नहीं है। मैं डर के मारे अपने ऊपर एक चादर ओढ़ लेती हूँ और चादर के अंदर से ही किचन से आ रही आवाजों को ध्यान से सुनने लगती हूँ।
और फिर धीरे धीरे मैं अपनी चादर से थोड़ी सी जगह बनाती हूँ जिससे मैं किचन की ओर देख सकूं। उस थोड़ी सी जगह में से काफी देर तक मैं हमारे किचन की तरफ देखती रहती हूँ। वो खटपट की आवाजें आती ही रहती हैं। मैं देखती हूँ कि मेरे सिवा और कोई भी नहीं जाग रहा था। सब लोग अपनी अपनी चारपाई पर सो रहे थे और फिर उस किचन की तरफ देखते हुए थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखती हूँ कि एक औरत हमारे किचन से निकल रही थी। वो दिखने में बेहद अजीब थी। उसके अजीब से ही बाल थे। उसका चेहरा बेहद काला था। उसने लाल कलर की एक साड़ी पहन रखी थी और वो हमारी किचन से बाहर निकलते हुए हम सबको देखती है। वो औरत मेरी तरफ भी देखती है क्योंकि मैं तो चादर में से उसे छुपकर देख रही थी और जब उसकी नजर मुझ पर पड़ती है तो मेरा शरीर एकदम से सुन्न पड़ जाता है। मैं बिल्कुल नहीं हिल पा रही थी। डर के मारे मेरा शरीर जम चुका था। उसे देखकर मैं इतनी खौफ में आ चुकी थी कि मैं जोर से चीखना तो चाह रही थी लेकिन मेरी आवाज बिल्कुल नहीं निकल पा रही थी। हमारी फैमिली को देखने के बाद वो औरत स्टोर रूम की तरफ चली जाती है और स्टोर रूम का दरवाजा बिना खोले ही उस दरवाजे से कमरे के अंदर चली जाती है। उस औरत को देखकर मेरी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। अब भी मैं बहुत डरी हुई थी। मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अपने घर वालों को बता पाऊं। मगर बहुत हिम्मत करने के बाद मेरी साथ वाली चारपाई पर मेरी बहन सो रही थी। मैं उसको हाथ लगाती हूँ और उसे उठा देती हूँ। वो नींद में हड़बड़ाकर उठती है मगर मैं उसे चुप रहने का इशारा करती हूँ कि चुप हो जाओ, आवाज मत करो और उसे स्टोर रूम की तरफ देखने का इशारा भी करती हूँ। मैं उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि वहां पर कोई है। मैंने पहले अपनी बहन को इतनी रात में कभी नहीं उठाया। उसको भी अजीब लग रहा था। वो मेरी बात को बहुत सीरियस होकर ध्यान से सुनता है और मैं उसको कहती हूँ कि दीदी आप स्टोर रूम की तरफ देखिए, वहां पर कोई औरत गई है। मैंने उस औरत को अपनी आंखों से हमारे किचन में से निकलते हुए देखा है और हमारे स्टोर रूम के अंदर जाते हुए देखा है। ये बात मैं अपनी बहन को धीरे धीरे बोलकर बता रही थी और फिर मेरी बहन उठती है और अपनी चप्पल पहन लेती है। मैं इन सब बातों से डरती थी लेकिन मेरी बहन इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो भूत वगैरह को बिल्कुल नहीं मानती थी और फिर वो अपनी चप्पल पहनकर धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ आगे बढ़ने लगती है। मेरी बहन स्टोर रूम के अंदर जाकर स्टोर रूम की लाइट ऑन कर देती है और जब वो लाइट ऑन कर कर देखती है तो उसे तो वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। और मेरी बहन ने मुझे बताया कि जब मैं स्टोर रूम की लाइट ऑन कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई हवा का झोंका मेरे सामने से गुजरा है और वो मुझे देखते ही स्टोर रूम से बाहर निकल गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी बहन इन सब चीजों को नहीं मानती थी लेकिन इस घटना के बाद वो भी बहुत डर चुकी थी और फिर हमने अपनी पूरी फैमिली को उठा दिया और हम दोनों उस घटना के बारे में अपनी पूरी फैमिली को बताते हैं। और सुबह होते ही मेरी माँ
उस स्टोर रूम में पूजा कर कर गंगा जल डाल देती है और फिर हम उस स्टोर रूम को खाली कर देते हैं, उसकी सफाई वगैरह करते हैं, क्योंकि हम उसकी कभी सफाई नहीं करते थे। उस कमरे में हमारे घर का एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ होता था और हम उसे कभी कभार ही खोलते थे। स्टोर रूम की सफाई करने के बाद मेरे मम्मी पापा मंदिर जाते हैं। वो मंदिर के पंडित को सारी बात बताते हैं, तो उनके कहने पर हम उस कमरे को इस्तेमाल में लेकर आते हैं और माँ ने उस कमरे में एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया था। मैं आज भी उसी घर में रहती हूँ और वो रूम हम अब भी इस्तेमाल करते हैं। भगवान का शुक्र है, जब से हमने उस कमरे में मंदिर की स्थापना की है, उसके बाद से उस कमरे में से खटपट की आवाज बिल्कुल आना बंद हो गई है और फिर कभी भी हमारे घर में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन जब वो घटना हुई थी, मैंने उस औरत को अपनी आंखों से देखा था। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी और मैं उस कमरे में अकेले बिल्कुल नहीं जाती थी। माँ जब सुबह शाम पूजा करती थी, तब मुझे अपने साथ उस कमरे में लेकर जाती थी। दिन में 2 टाइम उस कमरे में जाकर पूजा करने के बाद अब मेरा डर उस कमरे के प्रति धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।